सो आई डोंट नो भाई, लेकिन तुम लोग में से बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई तुम लॉन्ग वीडियो लेके आओ। भाई शॉर्ट हो या लॉन्ग हो क्या फर्क पड़ता है, स्टैमिना जरूरी है। सो ये लो मैं आ गया विद अ लॉन्ग वीडियो, मीडियम लॉन्ग वीडियो। बट मैंने ये नोटिस किया कि तुम लोग मेरे क्विजेस बहुत पसंद आ रहे हैं एंड आई एम बी लाइक ओके। सो आज का हमारा क्विज ये है, तुम लोग को बताना कि इनमें से वह कौन सी एक्टर है जो पोटेंशियली नेक्स्ट बबीता जी बन सकती है इन दी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला शो। ABCD कुछ भी लिख दो कमेंट सेक्शन में, सही होगा नेक्स्ट वीडियो में नाम ले लूंगा। ओ माय गॉड। सो कमिंग बैक टू इट टॉपिक, मुझे एक चीज स्टार्टिंग में भी नहीं समझ में आता था, अभी भी नहीं समझ में आता है कि एक्सेप्ट सोनू, पिंकू, टप्पू, गोगी, गोली, इन सब के अलावा सोसाइटी में बच्चे क्यों नहीं है। एंड गोकुल धाम के अंदर अगर कोई ऐसा कपल है जिसके पास बच्चे होने ही चाहिए तो प्रोबेबली मेरे हिसाब से सबसे पहला नाम आएगा बबीता एंड अय्यर। रीजन तुम लोग मैं आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड तक वीडियो को देखना। सो तुम लोग मुझे सच बताओ कि तुम लोगों ने सही में कभी भी नोटिस नहीं किया कि अगर कुछ कपल्स को छोड़ दे तो एक्चुअली गोकुलधाम सोसाइटी में ज्यादा मैरिड पीपल्स के पास बच्चे नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम लोग फ्रांस में रह रहे हैं कि जापान में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चे करने ही नहीं चाहते वो लोग। आई मीन ईच एंड एवरी पेरेंट ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड पेरेंट। हिंदी में कहूँ तो लोग अच्छे माता पिता बन सकते हैं एंड उन लोग को ये चाहिए भी। फिर स्टोरी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इस वाले वीडियो में मोटा मोटी हम लोग अय्यर और बबीता के ऊपर ध्यान देते हैं, आगे कभी मन करे तो बाकी लोग का भी लेंगे। बाय द वे लेने से याद है, तुम लोग में से जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मगरमच्छ के भोले हुए बंदर क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं सिर्फ लड़कों से बात कर रहा हूँ, लड़कियों कान में ईयरबड्स लगा लो, किसी और का अभी मत सुनो तुम लोग। भाई देखो भाई टू भाई बात कर रहे हैं, मैं एक प्रेडिक्शन करूंगा एंड तुम सभी लोगों का वो चीज सच हो जाएगा। एंड अगर मैं सही साबित हो जाता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये तुम लोग प्रॉमिस करो। एंड प्रेडिक्शन ये है कि तुम जो इस फोन को भी पकड़े हुए हो उससे तारक मेहता बहुत पसंद है एंड रिसेंटली तुम लोगों ने उसके पुराने एपिसोड्स देखे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो, अगर मैं सही हूँ तो तुम लोग को पता है क्या करना है। वेल दो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स हैं एंड मैं इस टॉपिक पे नहीं आने वाला हूँ कि किसी के 2 बच्चे क्यों नहीं है। वो असल में हाथी फैमिली में एक और बच्चा होने वाला था, लेकिन कोमल भाभी को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए उसने अंदर अंदर दोनों को एक में मिला के एक ही बार निकालवा दिया। डैम थोड़ा डार्क नहीं हो गया। सो वापस आते हैं अय्यर एंड बबीता। तो आखिरकार मैंने इन 2 कपल्स को क्यों चुना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं आगे कुछ भी बोलने वाला मुझे रेसिस्ट मत समझना, क्योंकि मैं खुद काला हूँ तो आई कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ रेसिस्ट। सो अय्यर इडली बिलोंग करता है टू द साउथ पोर्शन ऑफ द इंडिया। एंड मैं यहाँ पे ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि साउथ के पीपल एज कम्पेयर टू नॉर्थ के पीपल से फिजिकली थोड़े से ज्यादा, कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं हर एक एक्सपेक्ट में। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ, इंडिविजुअल किसी सुखड़ी को उठा के कंपेयर करने मत लग जाना। सो इट मीन्स अपने अय्यर के अंदर बहुत स्टैमिना है, वो घंटों तक चल सकता है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव बबीता। मुझे कुछ भी कहने का जरूरत है, सच बोलो, कुछ भी कहने का जरूरत है मुझे। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अय्यर एंड तुम लोग दिन भर कैरम खेल सकते हो। तुमने क्या सोचा? बिसाइडेड जो सोच रहे हो, यस मैं वही बोल रहा हूँ। सो देन व्हाई मतलब व्हाई देयर इज नॉट एनी छोटा काला जामुन। आई मीन ये रेसिस जो को तुम लोग समझे, बंगाल का मिस्टी एंड साउथ का काला पकौड़ा इज इक्वल्स टू काला जामुन। फिर बता रहा हूँ एज अ ब्लैक पर्सन आई कैन से दिस थिंग्स। सो जो ये पूरा चल रहा है ना कि आखिरकार इनके किड्स क्यों नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ही डार्क थ्योरी है। और थ्योरी कुछ ऐसी है कि जो ये बबीता है वो बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर है। एंड ये चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ पुराने व्यूवर्स ही को पता होगा जो TMKOC के ओल्ड एपिसोड्स को ध्यान से देखे एंड मैं देखा हूँ यार। सो तुम लोग नोटिस किया होगा कि जो स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स थे उसमें बबीता को लिटिल बिट ऑफ फ्लर्टी दिखाया जा रहा था एंड पूरा सोसाइटी को भी पता था इंक्लूडिंग अय्यर की जेठा एंड बबीता कैसे चल रहे हैं। एंड थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके बात करूं तो वो कंटेंट्स एक्चुअली मतलब स्टोरी को थोड़ा प्रिटी इंटरेस्टिंग बनाता था एज कम्पेयर टू अभी, जिसमें इन दोनों का रिलेशन पता नहीं क्या हो गया है। जेठा को देख के लगता है कि उसको उसकी चाइल्डहुड मैनहुड क्या नॉर्मल क्रश में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। ऑन द अदर हैंड बबीता जी इज लाइक भाई मैं पहले फ्लर्ट करती थी, अभी मैं बहुत संतु। सब पुराने एपिसोड जो एक्चुअली अच्छे एपिसोड से उन सब के ऊपर एक थ्योरी बेस्ड है कि बबीता एक बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर है जिसने अय्यर से शादी सिर्फ और सिर्फ उसके मनी के लिए किया है। तुम लोग स्टोरी में इतना तो
तो जानते हो कि अय्यर ने बबीता को कॉलेज में प्रपोज किया था एंड ऑब्वियसली बात है कि प्रपोज किया था तो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। तो बबीता को ये भी पता चल गया था कि अय्यर का एज अ साइंटिस्ट बहुत ज्यादा पोटेंशियल आगे फ्यूचर में एंड इसके चलते ये बहुत ज्यादा अर्न करने वाला है, जिसके चलते ऑब्वियस बात है इसने हाँ बोल दिया था। एंड सिर्फ ये एक प्रूफ नहीं है, तुम लोग में से जो लोग एपिसोड को और ज्यादा गहराई में देखे होगे तो तुम लोग ये नोटिस किए होगे कि जब भी सोसाइटी में कोई भी मीटिंग या कोई भी इवेंट होता था एंड वहाँ पे जेठा बबीता से बात कर रहा होता था तो बीच में अय्यर आगे कुछ ऐसा बोल देता था जिसके रिप्लाई में जेठा उसको फिर से कुछ अटपटा बोल देता था एंड वो बबीता की तरफ देखता था। बबीता जिसको अय्यर को डिफेंड करना चाहिए इंस्टेंट वो जेठा का साइड लेना चालू कर देती थी। वाई? क्योंकि इसका कैरेक्टर स्टार्टिंग में ऐसा ही था, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जिसके पास जॉब नहीं है, जिसने अपने हस्बैंड से शादी किया है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। चलो यहाँ तक तो सह भी ले गए हम लोग, लेकिन उसको जैसे ही कोई और रिचर मैन दिखा एज कम्पेयर टू अय्यर, सीधे सीधे जेठा का बात कर रहा हूँ, पैसा का कमी नहीं है उसके पास। सो ये फिर जेठा को भाव देना चालू करती है एंड अय्यर को काइंड दबाने लग जाती है। बिकॉज भाई मुझे सच बताओ, देखो मैं कोई एक्ट्रेस के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बस शो के बारे में बोल रहा हूँ। शो के अंदर जेठालाल का जैसा लुक है, भाई कौन भाव देना चाहता है इसको? लौंडे को कोई हग नहीं कर सकता विदाउट इसके पेट के ऊपर कोई थपड़ी मारे। एंड ओ माय गॉड, तुम लोग ये तो नहीं भूल सकते हो कि स्टार्टिंग एपिसोड्स में बबीता एक्चुअली इस वाले रिलेशन को जो इसके और जेठा के बीच में था उसका बहुत ज्यादा यूज करती थी। आई मीन जेठा से कुछ काम करवाना होता था तो जेठा जी प्लीज, एंड जेठा भी लाइक बाढ़ भी गई दैया, कौन है दैया? बबीता। सो ये पूरा जो सिनेरियो जो बनता था उसमें अपना बेचारा अय्यर सिर्फ और सिर्फ पंचिंग बैग बनकर रह जाता था बीच में। एंड आगे तुम लोग कुछ भी कहो तो यस मुझे पता है, मैंने भी वो वाला वीडियो देखा है, मुझे पता है ये वीडियो उस वाले वीडियो से थोड़ा इंस्पिरेशनल है एंड इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं होती। मैंने इस वाले वीडियो के लिए भी इंस्पिरेशन लिया है। पंचिंग बैग का डायलॉग उन्होंने भी बोला था, मैं भी बोल रहा हूँ। उनका भी टॉपिक ऑफ द वीडियो काइंड सेम था, मेरा भी सेम है, बट मैं भी उनके लेवल तक नहीं आया हूँ, मुझे थोड़ा कॉपी करने का हक है। सो लास्ट का 2 मिनट में वीडियो को कंक्लूजन करके एंड करते हैं। बबीता के पूरे नेचर के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया एंड उसका रिलेशन टू दी जेठा वो भी कैसा है वो भी बता दिया। याद रखना हम लोग सारे के सारे थ्योरीज को ओल्ड एपिसोड्स के बेसिस पे बता रहे क्योंकि भाई लिटरल स्टोरी उसी टाइम पे थी, अभी तो बस मजाक है। एंड तुम लोग को याद ही होगा मैंने स्टार्टिंग में जो स्टैमिना वाला बात किया था उसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज स्टैमिना का यूज करने के लिए आपको पहले दौड़ना चाहिए। एंड स्पीकिंग तो इस वाले ट्रैक में तो हम दौड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि कोई ट्रैक आपको अलाउ ही नहीं कर रहा। यस, थ्योरी के हिसाब से तो उन लोगों ने एक बार भी नहीं किया है। शेट, इसको बोलते हैं जीत के हार भाई ये थ्योरी सच नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मान सकता हूँ कि ये थ्योरी सच है क्योंकि अगर ये थ्योरी सच होगी है ना भाई, अय्यर पैदा होना बेकार है। क्या फायदा इतना पढ़ लिख के। ओके सो लेट्स फोकस ऑन आवर गोल्स एंड फॉरगेट अबाउट गोल्स। सो मजाक से हटके आप पूरा थ्योरी का कंक्लूजन में चलते हैं। स्टार्टिंग में बबीता एक गोल्ड डिगर थी, ऑब्वियस सा बात है। अय्यर से शादी सिर्फ पैसा के लिए की थी, ऑब्वियस सा बात है। शादी करने के बाद उन लोग के बीच में एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑब्वियस सा बात है। तो अय्यर उसके साथ क्यों रहता है? बिकॉज वो एक्चुअली बबीता से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड हाँ ये भी ऑब्वियस सा बात है, बबीता सिर्फ और सिर्फ पैसा के पीछे पड़ी है एंड उसको अय्यर से कोई लेना देना नहीं है। एंड ये जो थ्योरी है उसका सबसे डार्केस्ट पार्ट तो अब आने वाला है। एज अ वुमेन उसके भी कुछ नीड्स होंगे, तो अगर उसको अय्यर फुलफिल नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? आंसर है जेठा, बिल्कुल नहीं। द आंसर इज बापूजी। आई एम बी लाइक कम ऑन मैन, एक सेकेंड, ये टकला माधुरी को माधुरी बेटी बोलता है, रोशन को रोशन बेटी बोलता है, अंजलि को अंजलि बेटी बोलता है, बबीता को बबीता जी का ही बोलता है रे। इसका मतलब है क्या ये सच है?